हॅलो फ्रेंड्स, मी डॉक्टर श्वेता, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट पुणे। सो पीरियड्स में एग्जाम्स भी हो गया, एग्जाम्स के समय मेंसेस आ गया, तो क्या होता है, बहुत पैनिक हो जाते हैं। हर कोई गर्ल ये फेज उनका पूरा लाइफ में कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज हर महीना मेंसेस आते हैं, कभी ना कभी उनका बोर्ड एग्जाम्स आएगा, सीईटी एग्जाम्स आएगा, सो विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली लाइफ डिसाइडिंग होता है। ये एग्जाम्स भी देना है हमको, उस समय ये मेंसेस को भी टैकल करना है। हम सब, आपका मम्मी हो, मैं हूँ, ये कोई भी रहा, हम सब ये फेज से निकल के आए हैं, हमने वो सब टैकल किया है। सो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव मेडिकल एग्जाम्स होते हैं वो सब हमने दिया है ना, तो उस समय भी हमने पढ़ाई किया, अच्छे से किया, मेंसेस को भी कोप अप किया, बिकॉज माई मदर वॉज वेरी स्ट्रांग। मेरी मम्मी मुझे बहुत बहुत स्ट्रेंथ देती थी, वो बहुत मतलब मेंसेस आए तो क्या है, यू बी वेरी ब्रेव, ये तो हर महीना आता है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग दैट हैपेंस टू एवरी गर्ल। सो आज हम ऐसे टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में मेंसेस आए तो उसको कैसे हैंडल करना है। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, आप आपका मेंसेस का ना एक ट्रैक रखना चाहिए, और एल्स एक छोटा कैलेंडर पे नोट करते रहो, ताकि ये मेंसेस आपको सरप्राइज नहीं होने का। सो यू आर ऑलवेज अवेयर कि अरे बाबा मेरा मेंसेस आएगा, उसी समय मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। हमको कोई चीज जो हमको पता है तो उसको हैंडल करना इजी होते है ना। सो आपको पता है आपका पीरियड्स आने वाले हैं तो आप प्रिपेयर्ड रहो। सो आपका मेंसेस को आपको ट्रैक रखना चाहिए। बट ऑफकोर्स ये एज ग्रुप में मोस्टली जो टीन्स रहता है ना, अर्ली जब मेंसेस शुरू होता है 12-13 साल से 18 ईयर्स के बीच में, पीरियड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेगुलर नहीं रहते हैं। बट आपका रेगुलर एक्सरसाइज, वर्कआउट, अच्छा सा आप योगा या हर रोज गेम्स वगैरह आपने आपका टाइम टेबल में इंक्लूड किया, तो ये सब चीजें आपका मेंसेस को रेगुलराइज करने में भी मदद करते हैं। सो मेंसेस को ट्रैक रखना है और मेंसेस आ रहे ऐसा प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए। एंड देन कभी भी एग्जाम्स को ना गड़बड़ गड़बड़ में लास्ट डे पढ़ना नहीं चाहिए। योर एग्जाम का जो भी पढ़ाई है पूरा साल में हो जाने का, एवरी डे एवरी वीक हम कुछ कुछ पोर्शन रखते हैं ना, एंड हमको एग्जाम्स का टाइम टेबल ऑलमोस्ट 3 महीना पहले आ जाते हैं, 2 महीना पहले, एटलीस्ट 1 महीना पहले। एंड साल का स्टार्टिंग जब हम वो जो भी कोचिंग स्टार्ट करते हैं, एट द एंड तो एग्जाम होने ही वाला है, ये तो हमको पता ही है। सो एवरी डे व्हेन यू रीड, मैं तो क्या करती थी पता है क्या, मैं एक नोट्स प्रिपेयर करती, मंडे टू फ्राइडे मैं नया चीजें पढ़ती, सैटरडे संडे में कभी नया नहीं पढ़ती थी। आई यूज टू रिवाइज व्हाट आई हैव रेड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। उसकी वजह से क्या होता है, हमने जो पढ़ाई किया मंडे टू फ्राइडे वो हम एक तो भूल नहीं जाते हैं, एंड देन वो बुक मेंटेन करने की वजह से रिविजन बहुत इजी फास्ट हो जाते हैं। सपोज एक चैप्टर पढ़ने के लिए आज आपको 1 आवर टाइम लगा, फॉर सपोज कल आप सेम चैप्टर पढ़े तो आपको 45 मिनट्स टाइम लगता है, थर्ड टाइम आप पढ़ रहे तो आप 30 मिनट्स में पढ़ोगे, एंड फोर्थ टाइम व्हेन यू रीड इट इज वेरी सिंपल। आप एंड जब आप नोट्स बनाते हैं, 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 100 टाइम्स रीडिंग। ये जब मैं स्कूल में थी, मेरा साइंस टीचर हमको बताते थे, मैडम, एंड शी इज आवर इंस्पिरेशन एक्चुअली मुझे साइंस लेने का और डॉक्टर बनने का। सो एक आध टीचर ऐसा हमारे लाइफ में रहते हैं ना जिससे हम बहुत इंस्पायर होते हैं। मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता, सो ऐसा कुछ अच्छा लगता है ना, वो सब्जेक्ट्स तो बहुत इजी लगते हैं, एंड जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है वो बहुत डिफिकल्ट रह जाते। सो आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए कंपलसरी, एंड आपका रिवीजन एग्जाम से पहले 2 बार मिनिमम हो जाने का। एंड देन जब एग्जाम आते हैं आप कभी डरते नहीं हैं, एंड ऑफ कोर्स आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं ना, तो इट इज लाइक एग्जाम ओनली। सो एग्जाम ये अलग कुछ चीज नहीं है, आप रोज ये प्रैक्टिस करते करते आपको एग्जाम भी एक प्रैक्टिस टेस्ट जैसा ही आपके मन में उसके बारे में आपका मन में इतना ही फीलिंग रहना है कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस एग्जाम है। सो ऐसा करके आप आपका जो एंग्जाइटी है, एग्जाम रिलेटेड फियर है, इसको आप टैकल कर सकते हैं। एंड सपोज नोट्स बनना डिफिकल्ट रहा, जब हम MBBS जाते हैं हर कोई सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस होते हैं, बुक्स बहुत बड़ा बड़ा रहते हैं। सो इन सच कंडीशन हम क्या करते थे, वी यूज टू अंडरलाइन और हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज पूरा टेक्स्ट बुक में डिस्क्रिप्शन होता है ना ज़्यादा, एंड इन एग्जाम वी राइट ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे आंसर्स प्रिपेयर करके रखते। सो सपोज एक चैप्टर रहा, एक पेज है,
उसमें आप स्टिक नोट्स रख सकते हैं, पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं। तो जब आप रिवीजन करते हैं यही चीजें जो है आप ध्यान देना चाहिए। एंड क्वेश्चन बैंक्स भी होता है, बट बेटर नॉट टू रीड क्वेश्चन बैंक्स। आप आपका नोट्स फॉलो करना है, कंपलसरी टेक्स्ट बुक पढ़ना है। एंड उसके बाद क्या करने का कि एग्जाम आने से पहले एज आई टोल्ड यू कंपलसरी रिवीजन एक बार हो ही जाना चाहिए। एग्जाम्स के पहले जो प्रिपरेशन हॉलीडेज देते हैं उस समय बिल्कुल रिलैक्स नहीं होने का। आप जब ये टाइम पे एवरी डे थोड़ा थोड़ा कोशिश किया या हार्डवर्क किया ना, आपको एग्जाम के पहले बहुत एंशियस होने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। एंड रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड डोंट स्ट्रेन टू मच। जैसा मैंने बोला अभी ये सब प्रिपरेशन शुरुआत में हो गया, तो एग्जाम के दिन के पहले बहुत स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। हर दिन जैसे रहता है वैसा ही रहने का। सपोज मेंसेस में है, आप थोड़ा दोपहर में भी थोड़ी देर हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स आप एक क्विक नैप ले सकते हैं। सो डोंट स्ट्रेन टू मच बिफोर एग्जाम्स। सपोज आपका मेंसेस है एग्जाम्स के टाइम पे, तो आपको आफ्टरनून भी 1 आवर या हाफ एन आवर का नैप लेने का, क्विक नैप। इट गिव्स यू इमेंस एनर्जी। एंड रात को भी ना बिफोर एग्जाम्स एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का स्लीप जरूरत है। 8 आवर्स सोना तो मुश्किल होगा बिकॉज प्रायर टू एग्जाम एटलीस्ट 6 आवर्स यू हैव टू स्लीप। एंड वॉट आई सजेस्ट इज 12 बजे के बाद तो आप पढ़ाई मत करो भी। सुबह जल्दी उठ के 2-3 घंटा पहले आप थोड़ा एग्जाम्स का रिविजन करके गए तो वो जो भी आप पढ़ा वो अच्छे से आप एग्जाम में लिख पाते हैं। सो फर्स्ट सपोज किसी किसी को मेंसेस में ज़्यादा पेट दर्द होता है, कमर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, एंड किसी किसी को हेवी फ्लो रहे। सो हाउ टू हैंडल दिस? सो जब पेट दर्द ज्यादा रहा तो होम रेमेडीज क्या होता है, आप थोड़ा कोमट पानी पी सकते हैं। सिवियर पेन हो रहा है तो आप आपका लेग्स फ्लेक्स करके ऐसा पोजिशन में थोड़ी देर सोया तो भी पेट दर्द कम हो जाता है। यू कैन यूज हॉट वाटर बैग ऑल्सो। यू कैन कीप दिस हॉट वाटर बैग ओवर योर लोअर एब्डोमेन फॉर सम टाइम, तो ये क्रैम्प्स थोड़ी रिलीफ हो जाएगा। एंड ज़्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए ये पीरियड में। कॉफ़ी या टी का ज़्यादा सेवन नहीं करने। एंड पानी का इंटेक अच्छा मेंटेन करना है, क्योंकि मेंसेस के समय आपका वाटर इंटेक अच्छा नहीं रहा तो यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस रहते हैं। एंड जब बिकॉज यू नो दैट ऑलरेडी आपका मेंसेस आने वाले हैं तो आपका पैड्स हो या कभी कभी किसी को पेन किलर का भी जरूरत पड़ता है ना। सो सम पीपल यूज पेन किलर्स एंड इट्स फाइन। मेंसेस के समय वो 2-3 दिन के लिए पेन किलर का हेल्प लेने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट यस, आपका गायनेकोलॉजिस्ट का हेल्प ले लीजिए। ऐसा भी ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं यूज करना चाहिए। सो इफ यू नो दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस मेंसेस, आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है मेंसेस के लिए, लाइक आपका पैड्स हो एंड पेन किलर हो, ये जो हॉट वाटर बैग है, ये सब एक जगह रेडी रहना चाहिए ताकि वो लास्ट मिनट में वो भागा दौड़ी नहीं होगा। एंड आप जैसा मैंने बोला आपका डाइट भी हेल्दी रहने। सो नॉट ऑयली स्पाइसी खाना खाने की वजह से एसिडिटी बढ़ जाएगा। सो ये जो एब्डोमिनल पेन के साथ वो भी पेन एडअप हो जाते हैं एंड एक्चुअली क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आएगा। एंड फॉर सम पीपल ड्यूरिंग द मेंसेस they might experience diarrhea and vomiting also. So don't panic. ये only initial 1-2 days के लिए रहते हैं, बाद में ये अपने आप कम हो जाते हैं। उस समय क्या करने का, थोड़े स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, सूप्स पी सकते हैं, गरम गरम दाल चावल वगैरह ऐसा लाइट चीज़ें खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। उसके साथ साथ आप ORS रखने का, एक एनर्जी ड्रिंक जैसा, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। एंड फाइनली बहुत ज़्यादा पेन हो या आपका पीरियड्स में ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, कोई कोई फेंट हो जाते हैं एंड बहुत डर जाते हैं। ऐसा भी मैंने लेडीज़ को देखा जो 100 में 5% लेडीज़ रहेगा। सो इफ़ दे आर अवेयर कि वो जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के टाइम पे आपको पीरियड्स आता ही आता है, तो व्हाट यू हैव टू डू, there are some medicines which will help you to postpone your menses also and with doctor's advice जो सेफ होता है आपके लिए। सपोज ये मेडिसिन का जो एडवांटेज है ये ज़्यादा है पोस्टपोन करने से, तो ये आप प्लीज़ आपका डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टिप्स है जो आपको एग्जाम्स के समय पीरियड से कैसे कोप अप करेगा, ये मदद करेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।